नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। उससे आगे का जो टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो एक हमने लिखा टेम्परेरी इफेक्ट और एक लिख दिया हमने परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि अपन इसको एक जनरल वे में समझें कि एक स्टूडेंट है और वो रूम लेकर रहता है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा। उसको सूचना मिली कि उसके माता पिता आने वाले हैं, तो वो क्या करेगा? माता पिता को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए क्या करेगा? पढ़ाई को शुरू कर देगा। तो माता पिता हमने मान लिए रीजेंट, यानी माता पिता के आने पर वो कार्य कर रहा है, यानी माता पिता की उपस्थिति में ही वो पढ़ाई को जारी रखेगा। तो ऐसे जो इफ़ेक्ट हैं वो टेम्परेरी इफ़ेक्ट कहलाते हैं, अर्थात ये रीजेंट की प्रेजेंट में होते हैं। तो हमने लिखा ये अभिकर्मक का मतलब रीजेंट की प्रेजेंस में होते हैं। रीजेंट की उपस्थिति में होता है। परमानेंट की बात करें तो क्या होगा? एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, उसके घर वाले आए या और कोई रिश्तेदार आए, उसकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रीजेंट से उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो होता है रीजेंट की अनुपस्थिति में होता है, यह रीजेंट यानी अभिकर्मक की एब्सेंस में होगा। अभिकर्मक की किस में होगा? अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अब टेम्परेरी इफेक्ट की बात करेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट के अंतर्गत हम जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जबकि परमानेंट इफेक्ट के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव और रिजोनेंस अनुनाद। इन तीन का अध्ययन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? परमानेंट इफेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, इनका और इनके अलावा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड एटम होता है, असंतृप्त एटम के मध्य में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो विस्थापन है वो रीजेंट की उपस्थिति में होता है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ये
पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ए और बी दो एटम हैं, इनके मध्य में क्या उपस्थित हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। इन पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है वो हम कह रहे हैं किसकी उपस्थिति में होता है, अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, रीजेंट की उपस्थिति में होता है। और रीजेंट की उपस्थिति में होगा तो वो किस प्रकार से हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड, यदि बी की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है, ज़्यादा, यानी हमने कहा कि ये ए बी सिंगल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड जैसे ही रीजेंट का अटैक होगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस पर हमने कह दिया क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों को इस पाई बंध की जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। और बी कब ले जाएगा, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, बी की विद्युत ऋणता क्या होगी, ज़्यादा। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी की इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बी की जो विद्युत ऋणता है वो ए की तुलना में क्या है, अधिक। तो ऐसा होगा, हमने क्या कहा दूसरे केस में, यदि ए और बी में से ए की विद्युत ऋणता अब अधिक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। तो ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया और बी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ए की विद्युत ऋणता का मान हमने किससे ज़्यादा कर दिया है, बी से। ये रीजेंट की प्रेजेंट में हो रहा है। यदि हमने क्या किया कि रीजेंट को रिमूव कर दिया, हटा लिया, रिमूव रीजेंट, रीजेंट को जैसे ही हटाया तो जो सिस्टम है वो ए बराबर बी पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। जो सिस्टम है वो अपनी किस में चला गया, ओरिजिनल स्टेट में। यानी ये केवल किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, बताओ, रीजेंट की उपस्थिति में। जैसे ही हमने रीजेंट को हटा लिया तो सिस्टम कहाँ पे चला जाता है, अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई और एक माइनस ई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने कहा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। प्लस ई और माइनस ई का मतलब क्या है कि प्लस ई में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर की ओर होता है, जिधर रीजेंट जाता है। अभिकर्मक की ओर पाई इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम प्लस ई कहेंगे। यदि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रीजेंट से दूर हो रहा है यानी अलग एटम पर हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, माइनस ई इफेक्ट कह देंगे। यानी इसमें कह रहे हैं हम, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन रीजेंट अभिकर्मक की ओर होता है, रीजेंट की ओर होता है, अभिकर्मक की ओर। और इसमें कह दिया हमने, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रीजेंट से दूर होता है। कैसे होता है देखिए आप,
कि पाई इलेक्ट्रॉन यानी ये जो शो करते हैं प्लस ई इफेक्ट, ये शो करते हैं एल्कीन और एल्काइन, और ये शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड, कीटीन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। कीटीन, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में है कि एल्कीन ली हमने, तो एल्कीन में हम कह रहे हैं कि जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ये एल्कीन ली हमने। इस एल्कीन में देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग इधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है ज़्यादा, तो इधर गया। हमने इस पर अटैक किया किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल ये रीजेंट है, ये क्या है रीजेंट। तो देखिए हमने अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक क्यों कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैकेनिज्म जो होती हैं, जो एल्कीन और एल्काइन जो शो करते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ आपको कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ा तो उसमें देखा कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं जिनमें सेम एटम के मध्य में क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड। तो इसमें देखिए सेम एटम के मध्य में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह। तो एल्कीन और एल्काइन क्या बन गई बताओ, नाभिक स्नेही, खुद न्यूक्लियोफाइल बन गई। अब ये खुद न्यूक्लियोफाइल हैं तो इसका मतलब इस पर अटैक तो कौन करेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। जब ये खुद न्यूक्लियोफाइल हैं तो इन पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले तो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं बताओ, योगात्मक अभिक्रिया। अटैक किया है इलेक्ट्रोफाइल ने तो इसलिए अभिक्रिया का प्रकार बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। इसकी डिटेल हम क्या है जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों शो करती हैं। तो मैंने एक तरीका बताया देखने का आपको कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों शो कर रही हैं, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, एल्कीन एल्काइन, नाभिक स्नेही। अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन का टाइप कौन सा बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब देखिए इसमें फैक्ट देखते हैं हम कि ये चार्ज का सेपरेशन इधर हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर क्या आता, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव पे ही जाएगा, यानी इस पर ही अटैक करेगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रोफाइल तथा पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट एक ही एटम पर हो रहा है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रीजेंट की ओर हो रहा है, जिस पर जहाँ पर रीजेंट जा रहा है वहाँ पर ही किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रीजेंट का। तो देखिए रीजेंट जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर ही पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसी एटम पर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, प्लस ई इफेक्ट। लेकिन माइनस ई इफेक्ट में देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कीटीन और साइनाइड इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने देखिए कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड पे हमने किसकी रिएक्शन कराई बताओ, न्यूक्लियोफाइल की। अब फिर वही दिमाग में क्वेश्चन आया कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन ही क्यों करा रहे हैं हम,
इलेक्ट्रोफाइल की क्यों नहीं करा रहे? तो इसका भी वही रीज़न देखिए, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया था फिर न्यूक्लियोफाइल किया तो हमने एक बात आपको बताई थी कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होता हैं उनकी कीटो फॉर्म तो किसकी तरह बिहेव करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जबकि इनोल जो फॉर्म है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड की तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती है, यानी ये तो बन गई क्या? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या बन गया? कौन अटैक करने वाला है इस पर? न्यूक्लियोफाइल। और दूसरे वे में हम ऐसे देखते हैं, कार्बन, ये देखा हमने कार्बोनिल कंपाउंड, एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इस पर देखा चार्ज सेपरेशन किया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कार्बन पे पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नाभिक, इसने ही न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही इस पर अटैक किया तो प्रकार बन गया नाभिक स्नेही वाला। क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कार्बोनिल जो कंपाउंड हैं हम पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक क्यों हुई? क्योंकि कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। एडिशन क्यों कहा? क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन सी शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो कौन सी टाइप बन गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम जैसे ही एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे CX है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इस पे चार्ज सेपरेशन किया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, इसका मतलब इस पर भी कौन अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक हो गई रिएक्शन। लेकिन अब बॉन्ड कैसा है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड वाले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसलिए अभिक्रिया का टाइप कौन सा बन गया? बताओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड तो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जबकि एल्किल हैलाइड जो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इन सब के बारे में जो आपको ट्रिक वगैरह जो भी हैं, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि ये जो कंपाउंड है वो किस टाइप के रिएक्शन शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर ये कौन अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। इसमें चार्ज सेपरेशन किया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युतीयता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए इस कार्बन पर अटैक किया इसने, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरे एटम पे और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दूसरे एटम पे, उस एटम से दूर अटैक कर रहा है। 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहे हैं उस एटम पर अटैक ना करके वो दूसरे एटम पर अटैक कर रहा है, दूर वाले एटम पर अटैक कर रहा है। तो इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे हम? -E इफेक्ट। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें हम, साइनाइड में भी ऐसा होता है, RC�BN न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। अब देखिए एल्किल साइनाइड भी कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों शो की? देखो आप खुद ही देख लो, कार्बन और नाइट्रोजन पे इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये चार्ज सेपरेशन किया हमने, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक हो गई। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन, इसलिए अभिक्रिया का प्रकार कौन सा बन गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका चार्ज सेपरेशन, जो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो अलग एटम पे जा रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो यानी रीजेंट जो आ रहा है वो अलग एटम पे आ रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? -E इफेक्ट। ऐसे ही हम कीटीन की भी बात कर सकते हैं। कीटीन में देखिए ये कीटीन होती है, इस कीटीन में देखें हम, कीटीन में
न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये न्यूक्लियोफाइल ने इस दूसरे एटम पे अटैक किया। तो ये भी कौन सा बन गया टाइप बताओ, माइनस ई इफेक्ट वाला। तो हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का था उसको दो भागों में बांटा, एक तो प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट के एग्जाम्पल हमने देख लिए, माइनस ई के देख लिए, और ये क्यों शो करते हैं प्लस ई और माइनस ई। अब देखिए आप पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने क्या किया कि माना ए और बी एक एटम हैं, उनके मध्य में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया कि इस पर दो प्रकार के केस देखे। क्या कि हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की इक्वल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। पहला केस कहा हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि सेम एटम हैं, सेम एटम हैं। इसका मतलब जैसे हम एल्कीन लें, ये लो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर की तरफ जाएंगे, उनकी दिशा क्या होगी, तो वो देख रहे हैं हम। तो इसमें देखा हमने कि दोनों एटम क्या हैं, सेम हैं, और मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों में हाइड्रोजन एटम क्या हैं, सेम हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आई अगले एग्जाम्पल की। हमने क्या किया, अब CH3CH डबल बॉन्ड, ये CH2। अब एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा हैं इस डबल बॉन्ड के और एक तरफ कम है। तब मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए हम देखेंगे इफेक्ट, जो एल्किल जो समूह है उसका प्लस आई लगता है, एल्किल समूह का क्या लगेगा, प्लस आई। तो ये जो लगा रहा था, ये जो एटम, ये क्या लगा रहा है, इस पर प्लस आई। इस प्लस आई की वजह से ये इधर धक्का देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं अब किधर की तरफ आ जाएंगे, इस कार्बन की ओर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। ऐसे ही हमने क्या किया, ये देखो, इसमें देखें तो ये एक दो एल्किल समूह हैं, इस कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, दो। तो एक प्लस आई इसका लगेगा, एक प्लस आई इसका लगेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इधर चले जाएंगे। अब हमने क्या किया, और एग्जाम्पल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और ये H। अब क्या किया है हमने कि इस पर भी एक कार्बन और जोड़ दिया। तो देखिए अब क्या हुआ कि इधर जो जुड़ रहे थे ये कितने प्लस आई वाले हैं, दो, इनके लगेंगे दो के प्लस आई, और इसका अकेले का है एक प्लस आई। एच का कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगता है, कोई भी आई नहीं होता। आई का प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। तो इधर ज़्यादा आई लगे हुए हैं, इधर कम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ धकेले जाएंगे, और जो चार्ज
का जो सेपरेशन होगा या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इधर की ओर होगा। अब हमने बात की कि जैसे ये रिंग है और इस रिंग पर ये CH3 कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब देखें जब सिंपल था ये तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर भेज दीजिए आप, चाहे इधर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें एक +I वाला ग्रुप लग गया और इस +I की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर धकेले जाएंगे तो चार्ज का जो सेपरेशन इधर की ओर होगा, इधर की ओर कभी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। हमने केवल क्या पढ़ा है कि जब A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है, समान है, बराबर है, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं वो हमने लिख ली। दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं कि यदि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अब क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कर दिया, यानी एटम जो ले रहे हैं हम वो क्या ले रहे हैं, अलग अलग एटम ले रहे हैं, दोनों की विद्युत ऋणताएं अलग अलग हैं। तो अब जो चार्ज का सेपरेशन होगा या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, वो किसके आधार पे जाएंगे, विद्युत ऋणता के आधार पर। जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक होगी इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को अधिक ऋण विद्युत परमाणु अपनी ओर खींच लेगा। कैसे, तो देखिए ये लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा बताइए, ऑक्सीजन। तो इसमें ऐसे चला जाएगा। अब क्या किया हमने कि ये लो साइनाइड ले लिया, अभी लिया था जो, इस साइनाइड में भी इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। अगला देखें कीटीन, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन ले ली हमने। और इस कीटीन में देखें हम तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। अगर हमने बात की किसकी, इमीन की, इमीन में देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के ले जाएगा बताओ, ये नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे। यदि हमने क्या किया, अब CH2 डबल बॉन्ड CH NR3+ और एक किया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH PH3 PME3, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया हमने और इस पर है क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन आप सोचते तो किधर की तरफ जाते, मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इधर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाता है, ये। लेकिन ये जो ग्रुप हैं ये हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो ग्रुप हैं वो किसका कार्य करते हैं, -I वाले ग्रुप हैं। कौन है ये, -I। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर की ओर होगा। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH CF3, ये दोनों भी क्या हैं, -I वाले ग्रुप हैं। इनमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा। और एग्जाम्पल लें हम तो देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH। इस पे देखें, इस पर क्या उपस्थित होते हैं बताओ, लॉन पेयर। लॉन पेयर हैं तो इसका मतलब ये तो लॉन पेयर देने वाले ग्रुप हैं।
ये तो प्लस आर शो करेंगे, तो प्लस आर शो करेगा। ये रिजोनेंस में ये देखेंगे हम, ये बात आर शो करेगा। तो इसने क्या दिए, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दिए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये वाला जो समूह है प्लस आर शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर की तरफ चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट CH2 की ओर। अगर ऐसे बात करें हम CH2 डबल बॉन्ड CHOR, ये ईथर ग्रुप जोड़ दिया, इस पर भी क्या होते हैं बताओ, लोन पेयर। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू इस कार्बन पर पहुंच जाएंगे और ये भी क्या शो करेगा बताओ, प्लस आर। ऐसे ही अगला और देखें हम, अगर यहाँ पर मैं NH2 ग्रुप जोड़ दूँ, इस NH2 पे भी क्या होते हैं बताओ, लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू इस कार्बन पे आ जाएंगे और ये भी क्या शो करेंगे बताओ, प्लस आर। ऐसे ही और एग्जाम्पल लें हम, रिंग में लें, अगर आप जानते हो फिनॉल है, ये फिनॉल, इस पर क्या होते हैं ये लोन पेयर। इस फिनॉल में क्या होता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये यहाँ पर, तो ये भी कौन सा आर शो करते हैं, प्लस आर। लोन पेयर देने की क्या होती है इनकी टेंडेंसी। ऐसे ही इसमें ईथर ग्रुप जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर इस ईथर में भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और ये ले दिया मैंने क्या, NH2 एनिलीन, इस एनिलीन में भी ऐसा ही होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से शो होगी। धन्यवाद।